नमस्ते। आज एक कथा हम लेके आ रहे हैं उपनिषद से। उपनिषद में एक कथा है श्वेत केतु का। श्वेत केतु जो कि ऋषि आरुणि उद्दालक के पुत्र थे, वो शिक्षा लेने के लिए गए थे, मतलब आश्रम में, गुरु आश्रम में। तो जब शिक्षा लेके वो वापस आया तो उद्दालक ऋषि ने बोला कि बेटे, तुमने शिक्षा ले ली है, पुराणों की, शास्त्रों की सारी शिक्षा ले ली है। अब आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अब आगे तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो? जैसे कि आजकल के भी गार्जियन पूछते हैं कि भाई तुम्हारा शिक्षा पूरा हो गया, अब तुम क्या करना चाहते हो? आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो या शादी ब्याह करना चाहते हो? तो फिर श्वेत केतु ने बोला, नहीं महाराज, मैं पहले ये सोचता हूँ कि मैं जनक जी के राजा जनक के राजसभा में अपना विद्वता सिद्ध कर दूं, उसके बाद हम शादी वगैरह का सोचेंगे। तो ऋषि उद्दालक ने मन में ये सोच लिया कि इसे ज्ञान नहीं हुआ है। दरअसल ये शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। फिर वो बोला कि अच्छा, तुम अभी तो जाओ, तुम एक दिन के बाद मेरे पास आना, मैं बगीचे में बैठूंगा, मैं तुमसे कुछ बातें करता हूँ। अगले दिन वो बगीचे में बैठा और उद्दालक ऋषि ने उससे कुछ सवाल किए। उससे पहला सवाल ये किया कि क्या तुम जानते हो, जो सुना न गया हो वो सुनाई देने लगता है, जिसका चिंतन न किया गया हो वो चिंतनीय बन जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। तो बोला, नहीं महाराज, ऐसा तो हमें आश्रम में ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं गया। अभी तक हम तो पूरे शास्त्रों का शिक्षा ले लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ किसी ने नहीं बताया। तो ऋषि उद्दालक जो है, उसने वहाँ पे पेड़ के नीचे मिट्टी उठा के बोला, इस मिट्टी को जानते हो? जो इस मिट्टी को जान लिया वो मिट्टी से बने हुए सारे बर्तन को जान लेता है। जो स्वर्ण को जान लिया वो स्वर्ण आभूषणों को जान लेता है। मिट्टी स्वरूप को जैसे मिट्टी देखने से मिट्टी स्वरूप का पता चल जाता है, स्वर्ण को समझने से स्वर्ण आभूषण का ज्ञान हो जाता है। उसी तरह मूलभूत तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो, उससे यह संपूर्ण जगत बना है। जब तुम मूलभूत तत्व जान लेते हो तो सबको जान लेते हो, जिससे यह मूल जगत बना है। तो श्वेत केतु बोला, नहीं, मैं तो ये नहीं जानता हूँ तात। तब आरुणि उद्दालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य चित्त है। नहीं तब आरुणि उद्दालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य है, अस्तित्व है, चेतना है। इसी चेतना के नाम रूप से सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे कि स्वर्ण आभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है। जैसे स्वर्ण आभूषण ही स्वर्ण भूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही चेतना ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सत्य चेतन हो, तत्त्वअसि। ये तत्त्वअसि एक महावाक्य है। तत्त्वअसि एक महावाक्य है। यह घोषणा करता है
कि तुम वो हो जो तुम खोज रहे हो। यह साधक और साध्य का एक को दर्शाता है। इसी महाकाव्य के माध्यम से आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश करता है कि तुम ही हो जो तुम खोज रहे हो। श्वेत केतु को जिज्ञासा को देखकर आचार्य उद्दालक उसे एक फूलों के बगीचे में ले गया, जहाँ पे उन्होंने श्वेत केतु को बोला कि ये शहद जो इकट्ठा कर रहा है, मधुमक्खियों को देख रहे हो? जैसे कि मधुमक्खी का मधु यह नहीं कह सकता कि मैं उस फूल से हूँ, मैं उस फूल से हूँ, ठीक उसी तरह व्यक्ति उस चेतना में एक हो जाने के बाद अपना व्यक्तिगत का पहचान खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में मिलने के बाद नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती है, वह चेतना ही जो जोड़ती है, जिसे तुम मैं सब चराचर जगत बना है, वही चेतना। तब श्वेत केतु कहता है, उसको जिज्ञासा हुआ, तब श्वेत केतु कहता है कि इतनी विविधताएं हैं संसार में, इतनी विविधताएं हैं मानव में, इतनी विविधताएं हैं, वो एक तत्व से कैसे बन सकता है महाराज? बोला वो ठीक है, तुम एक बरगद का बीज लाओ। लाया उसने, एक बरगद का बीज उठा के लाया, बोला उसको तोड़ो। उसका तोड़ा, एक छोटा छोटा बरगद के बीज में छोटे छोटे बीज होती हैं, बोला उसको भी तोड़ो। उसको जब तोड़ा तो बोला कि इसमें बहुत बारीक कण हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोला जैसे कि वो कण दिखाई नहीं दे रहा है हमें, उससे ये विशाल बरगद का वृक्ष तैयार हो गया। उससे उसकी डालियाँ, पत्तियाँ और विविधताएं, कितनी विविधताएं उसमें हो गई। वो जो ना दिखाई देने वाला तत्व है उससे, ठीक उसी तरह जो मनुष्य का चेतना है, जो अस्तित्व है, जो चेतना है, उससे ये संसार निर्मित होता है। उसके बाद ऋषि उद्दालक उनको बोले कि आप ऐसा करो, आप आचार्य के पास पुनः एक बार जाओ और उनको ये बात बताना कि महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम सुना ना गया हो वो सुनाई देने लगता है, जो अज्ञात हो वो ज्ञात होने लगता है, जिसका हमने चिंतन नहीं किया वो हमारे चिंतनीय हो जाता है। ये प्रश्न लेके गया और फिर उन्होंने अपने गुरुदेव के पास ये प्रश्न बोला। गुरुदेव ने बोला कि हाँ, अब तुम सही जगह पे आए हो, लेकिन दरअसल बात ये है कि तुमने शास्त्र की शिक्षा ली और तुम्हें ब्रह्म की शिक्षा लेने का कोई जिज्ञासा नहीं था। अब तुम जिज्ञासा लेके आए हो तो है तो कठिन, मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा करो कि तुम हमारे यहाँ से, हमारे आश्रम से 400 गायें लेके जाओ और वो गायों के साथ तुम्हें रहना है। वो जंगल में आपको रहना है, आदमी जहाँ पे समाज है उससे अलग। और जब गायें 1000 हो जाएंगी तब तुम उसको लेके आ जाना। श्वेत केतु वो 400 गायें लेके गया जंगल में और उसके साथ रहने लगा और बोला कि तुम अपना विचार जो है वो अपना विचार समाप्त कर देना, तुम सिर्फ गाय के काम में, गाय को पोषण में अपना विचार लगा देना। और श्वेत केतु ने ऐसा ही किया और वो करते करते जब उसका अपना विचार जो वो रखता था, वो विचार जब उसका शून्य होते गया और सारा ध्यान केंद्रित हो गया गाय को चराने में, खिलाने में और उसको पालन पोषण करने में, तो उसको ये आभास ही नहीं रहा। जो उसका अपना विचार था वो धीरे धीरे छीन होते गया, जैसे कि पुराने नोट
वो छीन होते जाते हैं, उसी तरह जब हम नए विचार नहीं देते हैं अपने मन में, अपने अंदर, तो पुराने विचार धीरे धीरे छीन होते जाते हैं। उसी तरह उनका पुराना विचार धीरे धीरे छीन होते गया और एक समय ऐसा आया कि श्वेतकेतु ये भूल ही गया कि हम गाय का सेवा कर रहे हैं। वो तल्लीन हो गया, वो उनकी विचार बिल्कुल खत्म हो गए और वो एक अलग आत्मा स्वरूप बन गया। उसको ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे होने लगा। जब आप गाय की आंखों में देखेंगे, हिंदू धर्म में गाय को ऐसे ही महत्व नहीं देता है। जब आप गाय की आंखों में देखेंगे तो गाय की आंखों में आपको एक महान शीतलता नजर आएगी। एक संत का आंख और गाय की आंख बराबर है, उनकी आंखों में आपको संतता नजर आएगा। और जब किसी व्यक्ति का आंख गाय के आंख के बराबर हो गया तो आप समझ लो कि वो संत हो गया। तो समय बीतते गया, वो गाय 1000 से 1001 हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर भी श्वेतकेतु को ये आभास नहीं रहा, क्योंकि वो तो लीन हो गया, वो तो तल्लीन हो गया अपने में, अपने उनका विचार अपना रहा ही नहीं, उनको गिनती ही नहीं रहा। फिर सारे गायें मिल के कहते हैं, सारे गायें मिल के उनको बताया गया कि आप हम 1001 हो गए, अब हमें आश्रम में चलना चाहिए। तो फिर गाय को वो लेके गया था, लेकिन सभी गाय मिल के उसको लेके आया आश्रम में। और आश्रम में गुरुदेव उसको देखते ही उसको बता दिया कि गया था 400 गायें, आ रहे हैं 1001 गाय। 1000 तो गाय है और जो एक श्वेतकेतु है वो भी गाय बन चुका है, यानी वो भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, वो भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जब वो आया और प्रणाम किया गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने बोला कि आप जो है अब ब्रह्म ज्ञानी हैं, अब आप ब्रह्म को प्राप्त कर लिए थे। जो शिक्षा मैंने आपको पहले दी थी वो पुरोहित आपको बनाया था, लेकिन अब आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। नमस्कार।